वर्णन है धूतम पानम श्रेया सुना यत्र अधर्म चतुर्वेद। सिर्फ गैया काटना ही पाप नहीं है। भागवत कहती है जो चरित्रहीन स्त्री पुरुष हैं उनके हाथ का जल तो साक्षात, उनके हाथ का जल तो पीने के लायक नहीं होता, वो मलमूत्र की तरह हो जाता है। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है जिन स्त्रियों ने अपने देह के धर्म को उतार करके रख दिया उसके हाथ का श्राद्ध कभी पुरखे स्वीकार नहीं करते। जो व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं उनके हाथ के यज्ञ में डाली गई आहुतियां भगवान कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। ऐसे ही पुरुषों के लिए है। उर्मिला बनिए, उर्मिला वो है जो अपने पति के बिना 14 वर्ष कैसे अवध में निकालती है। लक्ष्मण वो है जो अपनी पत्नी के बिना उस वन में कैसे 14 वर्ष अपने संयम के साथ, नहीं तो मेघनाद को नीचे गिराना कोई साधारण बात नहीं थी। मेघनाद को परास्त करने के लिए, दुर्गुणों को परास्त करने के लिए लक्ष्मण जैसा जति, उर्मिला जैसा पातिव्रत धर्म होना चाहिए। ये कथा यही तो हमें सिखाती है। चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कौन से भी ग्रंथ की कथा हो, ये कथाएं हमारा जीवन है, कथाएं हमारी श्वास हैं, ये हमें जीना सिखाती हैं। इंद्रियां बड़ी भड़का हुए, ये तो बिल्कुल उफान है। जैसे कभी चूल्हे पर आपने दूध कभी औटा हो, गर्म किया हो। पहले अरहर की दाल चूल्हे पर बनती थी, जब कुकर नहीं था तो उसमें एकदम उफान आता था ऊपर, वो नीचे से उफान करके तो उसमें फूंक मारी जाती थी, और जैसे उसमें फूंक मारते तो वो बैठ जाता। जिंदगी में इंद्रियों में उफान आएगा वो समय सत्संग की फूंक की आवश्यकता है, जिसके द्वारा ही इंद्रियों का तूफान समाप्त होगा। उसी के लिए कथा चाहिए, उसी के लिए सत्संग चाहिए, उसी के लिए सुंदर विचारों की आवश्यकता है। 4 स्थान कलयुग को दिए गए। कलयुग ने कहा एक और दे देते, ये मुझे भाया नहीं है। देखो जुआ इतना बुरा है, कलयुग भी उसे पसंद नहीं कर रहा था, कहता है मुझे भाया नहीं। व्यभिचार इतना बुरा है, कलयुग ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता। कलह झगड़े इतने बुरे हैं, कलयुग ने कहा ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये चारों बेकार हैं, अब आपने दे दी है मुझे, लेकिन कोई और 5वां दे दो जिसमें मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो महाराज परीक्षित ने कहा 5वां रजो वैरम च पंचमम, रजोगुण। जहां लोग अपने स्वयं के लिए जीवन जी रहे हैं उनकी खोपड़ी पर जाकर के बैठ जाओ। जो कमाऊ लोग हैं सब तरह से हो, लेकिन फिर भी उनके जीवन में माता पिता के लिए जगह नहीं है। रजो वैरम च पंचमम का मतलब जो अपने लिए जीवन जीते हैं, जिनकी कमाई ना बहनों के लिए है, ना माता पिता के लिए है, ना अच्छे धर्म सत्कर्म के लिए है, ऐसे लोगों की खोपड़ी पर कलयुग बैठता है। ऐसा भागवत में वर्णन है। जिंदगी है नाम उसका जो जिंदगी दूसरों के लिए जी ली जाए, अपना कमाए। और देखो जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो स्वयं कमाते हैं और स्वयं खाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो दूसरे कमाते हैं और वो लूट करके खाते हैं। एक तीसरे लोग और हैं जो स्वयं कमाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। एक ऐसे भी है जो स्वयं कमाते हैं स्वयं ही खा लेते हैं, वो भी बढ़िया नहीं है। जो दूसरे कमाते हैं, जो स्वयं लूट करके खाते हैं, उन्हें तो निशाचर राक्षस ही समझ लो। ऐसे बहुत लोग हैं मम्मी पापा की कमाई पर ऐसा आराम करते हैं, खुद तो कमाते हैं नहीं, बिल्कुल दूसरों ने कमाया और उन्होंने लूट करके खाया। लेकिन ऐसे आप जैसे भी महान लोग हैं जो खुद कमाते हैं उससे दूसरों को खिलाते हैं। आपने अपनी कमाई पर बहुतों का अधिकार समझा। यही तो देवता है, यही महान है। उनकी पहली गति यही है कि अपनी मति को ठीक करना चाहते हैं तो आपने जो कमाया है उसको सार्थक कीजिए। सास ससुर के ऊपर बहनों खर्च करवाओ, उसको उन्हें तीर्थ यात्रा कराओ, उन्हें 4 धाम करा दो। इसमें तरक्की आपके बच्चों की होगी। साल में थोड़ा लीपा पोती का सामान कम खरीद लो, लहंगा फरिया कम खरीद लो, कोई बात नहीं है। उसमें से कटौती करके, एक बिटिया तो मम्मी को बोल भी रही है, तो वो कम करके और पैसा कुछ बचा करके अपने सास ससुर को तीर्थ यात्रा करा दो। उनके हाथ से किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा दो, जिसकी बड़ी महिमा है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने की इतनी बड़ी महिमा, पुण्य को तराजू में रख के तोला नहीं जा सकता। ऐसे कोई शुभ कर्म है वो करा दो। गुम्मट के ऊपर कलश लगवा दो, ध्वजा लगवा दो, किसी मंदिर में अखंड ज्योत जलवा दो उनके नाम से। ये ऐसे काम कीजिए जो करने के लायक है। रजो वैरम च पंचमम, जो आपका पैसा स्वयं के लिए हो जाए। ऐसा नहीं रात को खा लो, सुबह डिब्बा जाके खाली कर दो।
है, आपका जो धन है जो धर्म में लगे तो ये ज़्यादा ठीक है, नहीं तो कलयुग खोपड़ा घुमा देगा बिल्कुल। परीक्षित राजा ने 5 जगह दी और घर चल करके आए हैं, तो कलयुग को तो स्थान दे दिया था। एक दिन उन्होंने अपना खजाना देखा। कोष जरूर निहारते रहा करो। खजाना देखने का मतलब क्या है? खजाना देखने का मतलब यह है कि खर्चे इनकम से ज़्यादा तो नहीं हो गए। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को बारीकी से। बहुत लोग तो लोन लेकर के चूल्हे का खर्चा चलाते हैं, रसोई का कर्जा लेकर के। वो विधर्मी का एक सूत्र है, घी पियो भले ही कर्जा लेकर के क्यों ना पिया जाए, घी पियो घृतम पिबेत। वो घी चारवाक ने कहा था, वो भोगियों का सरदार था। वो कहता है जीवन मनुष्य का मिल गया, खाओ पियो मौज उड़ाओ, और मर जाओ तो उसके डंडे खाओ, फिर खाओ पियो मौज उड़ाओ। वो कहता है पहले खा लो खूब, बच जाए तो दूसरों को दे दो। लेकिन हमारी संस्कृति क्या कहती है? पहले बांटो और जो बच जाए उसको तुम खा लो, बच जाए तो। ये अपनी संस्कृति, जैसे अपने यहाँ सब भोग लगाते हैं, दूसरों को जमाते हैं, बच जाता है तो फिर उसको हम अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। ये अपनी संस्कृति है, ये अपनी जैसी संस्कृति तो है ही नहीं किसी के पास। वो आप में बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनके जीवन में ये 3-4 घटनाएं नहीं घटी हैं। तो क्या क्या? एक तो जिनके घर में कोई रोगी नहीं है, कोई बीमार नहीं है, समझ लो वो स्वर्ग में रह रहे हैं। ये तो घर में एक आध रोगी हो जाए तो घर ही नरक बन जाता है। हाँ, बोतलें लुढ़क रही हैं, कोई सिरप खांसी की है, कोई जुकाम की टैबलेट है, कोई इंजेक्शन लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो पूरा का पूरा लग रहा है कि मेडिकल घर में ही खुला गया है। घर में कोई बीमार नहीं है, कोई रोगी नहीं है, आपके लिए स्वर्ग धरती पर आ गया। दूसरे नंबर पर बेटियां समय से ससुराल चली गई हैं। बेटी विवाह के लिए नहीं है, घर में उसके हाथ पीले हो गए, ससुराल चली गई, आपके लिए स्वर्ग धरती पर उतर के आ गया। 2, तीसरे नंबर पर है कोई दुश्मन नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं है, किसी के साथ दुश्मन नहीं। मित्र बनाओ, दुश्मन मत बनाओ। तो समझ लो कि मृत्यु लोक में भी रहकर आप स्वर्ग में रह रहे हैं। और एक चौथी बात बड़ी अद्भुत है, वो ये है आपके ऊपर किसी की देनदारी नहीं है, किसी का कर्जा नहीं है, किसी का ऋण नहीं है। तो समझ लो कि आप धरती में, मृत्यु लोक में आप स्वर्ग में रह रहे हैं। लोग कहते हैं वो तो 98-54 की ब्याज बैंक की लगती है। देखो, लेकर के देना है तो ये 54 की चौपट कर देगी, और लेकर के देना ही नहीं है, बेईमान बनना है तो 10 रुपए की कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन प्रकृति का ये रसूल है, जो लिया है वो कई गुना करके देना पड़ेगा इस प्रकृति को। इसलिए इस धरती का कर्जा अपने ऊपर न रखें। ऋण को अंग्रेजी में लोन कहते हैं, ऋण को इंग्लिश में कहते हैं लोन। और लोन को जब उल्टा करके आप पढ़ते हो तो क्या शब्द बनता है? ना लो। ये तो ना लो तो ही ज़्यादा ठीक है। जितना इससे बचा जाए, दुश्मन से जितना बचा जाए उतना बढ़िया है, कर्जे से जितना बचा जाए उतना बढ़िया है, बीमारी से जितना बचा जाए उतना बढ़िया है। ये तो ना लो तो ही ज़्यादा ठीक है। तो खजाना देखने का मतलब ये है कि कहीं घर के खर्चे इनकम से ज़्यादा तो नहीं हो गए। पैसा मिलता है 5,000 और पत्नी साड़ी मांगती है 7,000 की, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, अब पैसा है तो उस समय आपने मौज करी है, पैसा उड़ाया है, लेकिन पोजीशन स्थिति देखिए। मरे मराए आदमी पर 1 मन 40 शेर धर दो उसके सिर पर तो कमर और तो उसकी गर्दन और टूट जाएगी। देखा जाता है कि वजन झेल पाएगा कि नहीं, और उसी हिसाब से परिवार चलता है। तो कहा जाता है कि कहीं इनकम से, कमाई से खर्चे ज़्यादा तो नहीं निकल गए। गाँवों की एक कहावत है, वो कहते हैं कि गुस्सा ज़्यादा ताकत कम, ये हैं लक्षण पिटने के। गुस्सा ज़्यादा ताकत कम, ये हैं लक्षण पिटने के। और खर्चा ज़्यादा इनकम कम, ये है लक्षण मिटने के। तालियां को ज़्यादा तो नहीं बजा दी हैं आपने? तो खर्चे फालतू बिल्कुल मत बढ़ाइए, इनको कम कीजिए। फालतू खर्चों को बिल्कुल कम कीजिए। खान पीन में कभी भी कमी नहीं आती। और जब आज तो घर में 4 लोग हैं तो 4 तरह की गाड़ियाँ। एक कोई करोड़पति आदमी मुझे कहता है कि आजकल तो इनकम रहा नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, सब डाबाडोल हो गया। और जब से कोरोना आया तब से तो बिल्कुल चौपट हो गया और माथा पकड़ के रोने लगा। उसके 5 मेंबर मेरे सामने बैठे हुए थे, बेटा भी था, बेटे की बहू थी, पोपली डोकरी भी थी उसकी पत्नी।
वो भी और ख़ुद भी और एक आध और भी नाती पोता, वो सब बैठे हुए थे। मैंने कहा इनकम नहीं रही। महाराज जी बिल्कुल इनकम रही नहीं है। मैंने देखा तो सबके हाथ में 1.5 लाख रुपए के मोबाइल लगे थे, सबके हाथ में। एक भी उनमें ऐसा नहीं था जिसका मोबाइल 1,44,000 से कम हो। मैंने रेट भी पूछ लिया था। मैंने कहा इनकम नहीं है तो ये 7.5 लाख रुपए के तो मोबाइल हैं तुम्हारे घर में है? तुम्हारी इनकम नहीं है तो ये फिर सब कैसे आ रहे हैं? इनकम है, पूरी है इनकम, कमी नहीं है इनकम में, खर्चे ज़्यादा हैं बस।